हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था नाउन। नाउन को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? A pronoun is a word which is used in place of a noun. Pronoun क्या होता है? Pronoun is a word which is used in place of a noun. Noun के स्थान पर जिन words को हम प्रयोग करते हैं उनको pronoun कहते हैं। ठीक है? For example, मीना is my sister. मीना is beautiful. तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, मीना is my sister, she is beautiful. तो मीना कौन है? नाउन है। तो मीना की जगह हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया? शी। तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन। तो नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है? तो प्रोनाउन क्या है? इन प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। Kinds of pronoun. Pronouns are mainly of these kinds. First, personal pronoun. Second, reflexive pronoun, emphatic pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun. So these are kinds of pronoun. Okay, अब हम इनको डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। ए पर्सन यूज्ड फॉर थ्री पर्सन्स ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर थ्री पर्सन्स इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जो जहां पर तीन पर्सन्स का प्रयोग हम करते हैं, जो कि क्या है? थ्री पर्सन्स आर फर्स्ट पर्सन आई वी। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी, और आई की पूरी फैमिली, मी, माइन। ओके, वी में और अर्स और अस। ओके, तो इनकी पूरी फैमिली भी इसी में आती है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी। सेकंड पर्सन यू के साथ योर, योर्स। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। ठीक है? तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जहां पर हम तीन पर्सन्स का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस। ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, समझ में आया? पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर थ्री पर्सन्स इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। थ्री पर्सन्स के में जो जिनका हम यूज करते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और तीनों पर्सन्स हम देख चुके हैं। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन है ही, शी, इट और दे। ओके, और इनके साथ में इनकी पूरी फैमिली, यू, योर, योर्स, ही के साथ में हिम, हिज, शी के साथ में हर और देम। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव। और इसी के पर्सनल प्रोनाउन के अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि हाँ इनका हम यूज कैसे करेंगे, तो हम इनका यूज कर देख लेते हैं। यू आर अ टीचर। तो यहां पर हमने किस वर्ड का यूज किया? पर्सनल प्रोनाउन का। तो ये प्रोनाउन हो गया यू। शी पास द एग्जामिनेशन, इट इज अ कंफर्टेबल चेयर। तो यहां पर पर्सनल प्रोनाउन क्या है? यू, शी, इट। ओके, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन यूज्ड विद सेल्फ और सेल्फ्स टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जिसमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हो और उसका प्रयोग सब्जेक्ट के ऊपर कार्य का भाव प्रकट करता हो। मतलब जिन प्रोनाउन के साथ में सेल्फ और सेल्फ जुड़ा हुआ होता है और वो किस पर? सब्जेक्ट पर उसका भाव प्रकट हो, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ये तो सिंगुलर में देख लिया। अब प्लूरल में और सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। सेल्फ्स का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्लूरल में, और सेल्फ का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर के लिए। ठीक है?
एग्जाम्पल देखेंगे, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। ओके, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ। यू मस्ट नो योर सेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? योर सेल्फ, क्योंकि इसमें यहां पर सेल्फ लगा हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जिनमें सेल्फ और सेल्फ्स लगा हुआ होता है, और उसका जो कार्य होगा वो प्रभाव किस पर होगा? सब्जेक्ट पर होगा उसका भाव। ओके, नेक्स्ट आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन कौन से हैं? व्हाट इज? सो ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज नोन एज इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन से होते हैं? वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है। इम्फेसाइज कर रहे हो, जहां पर हम जोर दे रहे हो अपनी बात को कहते हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ वॉश्ड माई क्लोथ्स, ही हिमसेल्फ वेंट देयर। तो यहां पर क्या है? हम जोड़, अब आप कहेंगे कि सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग तो हम रिफ्लेक्सिव में भी करते थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि when reflexive pronouns are used not after the verb as an object but before the verb and after the subject they are called emphatic pronouns। क्या? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट के रूप में ना होकर वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद होता है तो उन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए कैसे। अब यहां पर क्या था? हमने रिफ्लेक्सिव में देखा था आई सा माई सेल्फ, पहले वर्ब आई, वर्ब के बाद माई सेल्फ आया। अब यहां पर क्या है? आई माई सेल्फ वॉश्ड माई क्लॉथ, मतलब वर्ब से पहले हम माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब से पहले जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम जोर देकर, बल देकर कोई बात कह रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे हमने कहा आई माई सेल्फ वॉश्ड माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े अपने आप धुले, मैंने अपने कपड़े अपने आप से धुले। तो यहां पर हम जोर देकर कह रहे हैं किसी बात को। तो वर्ब से पहले जब माई सेल्फ मतलब सेल्फ या सेल्फ्स आएगा तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा, और जब वर्ब के बाद आएगा तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन और ऑनरशिप इज नोन एज ए पसेसिव प्रोनाउन। क्या है? वह प्रोनाउन जो अधिकार या स्वामित्व प्रदर्शित करता हो, मतलब जो क्या एक्सप्रेस करता है यहाँ पर? पोजीशन, मतलब अपना अधिकार, अपना ऑनरशिप। यहाँ पर वहां पर पजेसिव प्रोनाउंस होंगे। पजेसिव प्रोनाउंस क्या है? जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, दियर्स। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये बुक्स मेरी नहीं है। ठीक, यहां पर हम क्या अपना ये दिखा रहे हैं कि हाँ हमारा उस पर पोजीशन है, ऑनरशिप है या नहीं है। ठीक है, तो उस पर अपना पोजीशन एक्सप्रेस हो। जहां पर दे आर योर्स, दिस गार्डन इज आर्ट्स, दिस पेन इज हर्स, यहां पर पेन है, दिस पेन इज हर्स। ओके, तो ये माइन, योर्स और आर्ट्स, हर्स, ये क्या हो जाते हैं? हमारे पसेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो जहां पर हम अपना पोजीशन दिखाएं, पोजीशन प्रकट होगा, जहां पर एक्सप्रेस होगा, वो हमारा पसेसिव प्रोनाउन होगा। ओके, आगे हमारा आता है नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग we talk about is known as demonstrative pronoun। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं की ओर संकेत करते हो, वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। तो जो संकेत दिखाता है, मतलब ए प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग, किसी पर्सन और थिंग की ओर ये हमें संकेत करता हो, तो वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, दोज वर ब्यूटिफुल गार्डन, दीज आर गुड पेन्स, दैट इज माई पेन। तो दिस, दोज, दीज, दैट, ये सभी क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, यहां पर एक बात नोट करेंगे कि द वर्ब ऑलवेज कम्स आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स में क्या है कि जो वर्ब है ना वो इनके बाद आएगी हमेशा। ये याद रखना है कि वर्ब से पहले होंगे। दिस, दोज, दीज, दैट, ये जो वर्ड दिए होंगे ये वर्ब से पहले होंगे, तभी हम इनको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ए प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग indefinitely is known as indefinite pronoun. Indefinitely is known as indefinite pronoun. Indefinite pronoun क्या है? वह प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो ए पर्सन यूज्ड टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग indefinitely is known as indefinite pronoun. जैसे वो प्रोनाउंस कौन से हैं? दीज प्रोनाउंस आर मैनी, एनी, फ्यू, वन, सम, ऑल, एटसेट्रा। मतलब हमें नहीं पता वो चीज़ें कितनी हैं, किसी के भी बारे में जो हम कह रहे हैं पर्सन्स के या थिंग्स के, मतलब वस्तुओं के या व्यक्ति के, तो वो हमें नहीं पता कितने हैं। मैनी, एनी, फ्यू, वन, सम, ऑल, एटसेट्रा, ये सभी। तो ये सभी क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ऑफ द वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक। तो मैनी क्या हो गया यहाँ पर? इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमें नहीं पता वो कितने हैं, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। ओके, ऑल ऑफ देम वर पनिश्ड। तो यहाँ पर ऑल क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गए इंडेफिनिट प्रोनाउन के। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट each and every person separately is known as a distributive pronoun. क्या है? वह प्रोनाउन जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करता है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ए पर्सन यूज टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली, अलग अलग बातें करता हो सभी के बारे में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। दीज प्रोनाउंस आर ईच, आइदर, नन, बोथ, एवरीवन, एवरी, नाइदर, एनी, वन, एवरीबडी, एवरीथिंग। ओके, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्राइज। तो ईच क्या हो गया यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट, आइदर ऑफ दीज टू रोड्स टू द विलेज। तो यहाँ पर आइदर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर ऑफ देम इज टू ब्लेम। तो नाइदर यहाँ पर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो जब हम सेपरेटली अलग अलग, यानी कि अलग अलग हम बातें करते हैं, तब वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ओके, ईच का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के बारे में कह रहे होंगे। आइदर का प्रयोग कब करेंगे? जब दो में से एक या दूसरे की बात कर रहे होंगे। और नाइदर का प्रयोग कब करेंगे? जब हम दो में से ना तो पहला ना दूसरा, तो तब हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ए प्रोनाउन यूज्ड टू टेक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? वह प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंधों के बारे में बताता है उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दीज प्रोनाउंस आर ईच अदर, वन अनदर। ये दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जहां पर क्या होगा? एक रिलेशनशिप बताएगा आपस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर, ईच अदर इज यूज्ड इन सेंटेंसेज वेयर द सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स टू पर्सन्स। ईच अदर का प्रयोग कब करते हैं हम? जब हम दो पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हो। कितने? केवल दो पर्सन्स के, तब हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एंड श्याम ऑलवेज हेल्प ईच अदर। तो ईच अदर क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन अनदर का कब? वन अनदर इज यूज्ड इन द सेम सेंस इन दोज सेंटेंसेज वेयर मोर देन टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट क्या होगा? दो पर्सन से ज्यादा होगा, दो से अधिक जब होंगे तब हम वहां पर वन अनदर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी इंडियंस शुड लव वन अनदर। तो यहां पर क्या है? हम बहुत सारे व्यक्तियों की, दो से अधिक की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने वन अनदर का प्रयोग किया। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो समझ आया रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? ईच अदर और वन अनदर।
ईच अदर का प्रयोग कब करेंगे? जब दो व्यक्तियों की बात कर रहे हो, और वन अनदर का प्रयोग कब करेंगे? जब हम दो से अधिक की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तब वो वहां पर होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, दीज प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, what, which। ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग एट द डोर? हु आर यू? हुज इज दिस बुक? तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा? हु, हुज। ठीक, बाकी ये सब है ही। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो है जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू सेंटेंसेज और स्टेटमेंट दैट इज टू जॉइन देम टुगेदर इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो वाक्यों या कथनों को आपस में संबंध बताने अर्थात उन्हें आपस में संयुक्त करने के लिए किया जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जब जहां पर हम दो सेंटेंस को आपस में या दो स्टेटमेंट्स को साथ में जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दीज प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, which, that। ये इंटेरोगेटिव नहीं है यहाँ पर ये दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए इनका यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द मैन हु वॉन्ट्स टू मीट यू। तो यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ा इन्होंने। दैट इज द मैन, यह वही व्यक्ति है, हु वॉन्ट्स टू मीट यू, जो तुमसे मिलना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट को, दो सेंटेंस को जोड़ा। आई सॉ द मैन whom you helped yesterday. This is the boy whose father came here. This is the only book that I like most. The pen which I gave you is very costly. तो यहाँ पर क्या है? दो स्टेटमेंट्स या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव यानी रिलेशन, मतलब आपस में जोड़ना इनको। ठीक है, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये था प्रोनाउन देख लेते हैं, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा जल्दी से। प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर जिन वर्ड का प्रयोग हम करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। ओके, जैसे मीना इज माई सिस्टर, शी इज ब्यूटीफुल। तो मीना के स्थान पर हमने क्या प्रयोग कर लिया? शी। तो मीना नाउन थी, उसके स्थान पर आ गया शी, जो कि क्या बन गया? प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, द मेनली these are kinds of pronoun: personal, reflexive, emphatic, possessive, demonstrative, indefinite, distributive, reciprocal, interrogative और relative pronoun। डिटेल में देखा फिर हमने इनको। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जहां पर इन तीन पर्सन्स का प्रयोग होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और हमने देखा फर्स्ट पर्सन है आई, वी, सेकेंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जहां पर सेल्फ और सेल्फ्स का प्रयोग होगा उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, सॉरी आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। प्लूरल में हम सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर में हम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इम्फेटिक प्रोनाउन देखा। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? जहां पर हम इम्फेसाइज कर रहे हो, अपनी बात पर जोर दे रहे हो। और फिर इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था कि क्या डिफरेंस है, कि जब वर्ब के बाद में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और वर्ब से पहले अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो वो क्या बन जाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन देखा था। पोसेसिव क्या है? जो क्या एक्सप्रेस करता हो? पोजेशन और ऑनरशिप। जहां पर अपना पोजेशन ऑनरशिप दिखाते हैं वो वर्ड्स पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं, जो कि क्या क्या है? जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, ऑर्स, दियर्स। ओके, ये सब क्या थे? पोसेसिव प्रोनाउन। फिर हमने देखा था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? ए पर्सन यूज्ड टू टेक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जहां पर हम
एक रिलेशनशिप दिखाई देंगे आपस में। रिलेशनशिप जब जिन शब्दों से जिन वर्ड से बनेगी उनको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज कब करते हैं? जब हम टू पर्सन्स की बात कर रहे होंगे। और वन अनदर का प्रयोग कब करेंगे? जब हम मोर देन टू पर्सन्स की बात करेंगे, तब वहां पर वन अनदर का प्रयोग होगा। ओके, फिर हमने देखा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जो कि क्या थे? हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। ये सभी क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिर लास्ट हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन, जहां पर एक दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट्स में रिलेशन दिखाने के लिए जब हम जिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि क्या है? हु, हुम, हुज, विच, दैट। इनका हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर यूज करके देखा था, जैसे कि दैट इज द मैन हु वॉन्ट्स टू मीट यू। ओके, तो ये क्या था? प्रोनाउन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ओके, कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि क्या होगा? एडजेक्टिव। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।